आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नदीम नाइक, स्ट्रेट टॉक। मेरे हमवतनों, ये जो वीडियो आपके लिए मैं इस वक्त पेश कर रहा हूं, इसमें आपको कोविड-19 का एक ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा जिसको इमरान खान ने हैंडल किया है। इसमें आप मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुनेंगे, आप इमरान खान की अपनी पोजीशन क्या और उसने कौम को कैसे कंफ्यूज कर रखा है। इस सारी चीज की जिम्मेदारी आप सुनिए, गौर कीजिए और फिर पॉइंट आउट कीजिए कि क्या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, नेग्लिजेंस एंड डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की होती है या नहीं होती, और इसको किस तरह इस हुकूमत को इसी बात पे फारिग किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, इसलिए कि इसमें कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप का पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इसकी स्ट्रिंग जरूर कोई पुल करे, मगर रियलिटी जो है पाकिस्तान में वो बहुत खौफनाक है और दिन ब दिन खौफनाक होती चली जाएगी। इमरान खान कौम को क्या कहता था, आइए सुनते हैं। पहले जिधर आज आप हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ना कौन नहीं, कौन सानू घबरान दे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ना कौन नहीं, कौन सानू घबरान दे, कौन साडा बनदा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे। पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। ले साहब, इमरान खान साहब, आप बातें ही ऐसी करते हैं, आप किसी बात पे खड़े होते ही नहीं हैं। अब अवाम आपकी बातें एक जगह भी इस कलेक्शन में सुनती चली जाए और फिर फैसला करे कि ये वोट इस शख्स को किस बात पे मिला। फैसला आप करेंगे, मेरा काम है आपको हकायक प्रोवाइड करते चले जाना। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कोविड-19 के टैक्स कमेटी के चेयरपर्सन हैं। सुनते हैं हमें वो जो भी लेटेस्ट स्टडी आई है इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड से, उसके बारे में वो क्या फरमा रहे हैं। ये जो अमवात है, ये टोटल अमवात का जिक्र नहीं है इसमें, बल्कि रोजाना की अमवात है। यानी कि अगर आप देखेंगे रोजाना अमवात कितनी होगी तो ये 78,000 या 80,000 डेली अमवात तक पहुंचेंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन, जो कि बहुत मशहूर एक इदारा है, उसने ये तहकीक जारी की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड है, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और पिछले 3-4 रोज़ में 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन 4 गुना ज़्यादा भी मान लें तो भी अगर 10-15 हज़ार अमवात एक रोज़ के अंदर होती हैं तो क़यामत का समा होगा ये। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का सिचुएशन बता रहे हैं मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ओवर एस्टिमेटेड है। लेकिन फिर भी जो सूरत हाल है वो निहायत ख़तरनाक है, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसकी वजह ये रही है कि लोगों ने माना ही नहीं कि यहाँ पे कोरोना की कोई नाम की कोई चीज़ है, और ये इसका बुनियादी ताल्लुक आपके शऊर से है, आपके तालीम से है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी आप अब आप देखिए कि ये डायरेक्ट इल्जाम है इमरान खान की गवर्नमेंट पर, देयर फेलियर टू टेल द ट्रूथ, देयर फेलियर टू मैनेज इट। कोरोना बेसिकली इज अ मैनेजमेंट इशू। ये कंफ्यूजन भी पाकिस्तान में क्यों हुआ, आप जरा सुनिए इमरान खान क्या कहते हैं। इंपीरियल कॉलेज की जो स्टडी आई है उस पर डॉक्टर अताउर रहमान क्लैरिटी के लिए बता रहे हैं कि एक दिन में पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से, अभी कोलेट्रल डैमेज भी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इससे और भी किस तरह बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और उससे डेथ कॉज होती हैं। सुनिए डॉक्टर अताउर रहमान को। फिगर्स आ रहे हैं कि 100 अमवात हो रही हैं या 80 अमवात हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से गलत फिगर्स हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की जो अमवात है वो सिर्फ लंग फेलियर से नहीं होती, वो हार्ट फेलियर से, स्ट्रोक से, किडनी जवाब दे जाती है,
दूसरी बीमारियां, ये हर अज़ा पे अटैक करता है। तो इस वजह से जो बहुत सारी अक्सर जो अमवात हैं वो आपको अकाउंट फॉर ही नहीं हो रही। एक्चुअली अमवात की तादाद कहीं ज़्यादा होगी बनिस्बत उसके जो कि आपको बताई जा रही है। तो ये मेरे ख्याल से 3-4 गुना तो आसानी से हो सकती है अमवात की शरह। ये जो बता रहे हैं ये सिर्फ उन अमवात की बता रहे हैं जो कि क्लासिफाई। आप ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर अतार रहमान साहब फरमा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रही है कोरोना रिलेटेड डेथ्स, वो फिगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इमरान खान गवर्नमेंट? लाइज, लाइज एंड मोर लाइज, बट इट इज कॉजिंग डेथ ऑफ पाकिस्तानीज। डॉक्टर अतार रहमान और भी अभी ऐड कर रहे हैं। जी मेरे ख्याल से यही है। और वो जो है वो फिर काउंट फॉर नहीं हो रही। बहुत सी अमवात हो जाती है, लोग जो है हार्ट अटैक हो जाता है क्योंकि थ्रोम्बोसिस भी कॉज करता है, ये किडनी फेलियर भी कॉज करता है, और बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें। ये सिर्फ लंग पे अटैक नहीं करता। तो जो अक्सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं वो जाते हैं हॉस्पिटल्स, लेकिन बहुत सी अमवात स्ट्रोक से हो रही हैं और हार्ट फेलियर से हो रही हैं। साहब, अब आप सुन रहे हैं कि प्रॉपर अगर रिकॉर्ड मेंटेन ना किया जाए, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका तो बयान आपको मैं बाद में सुनाता हूँ, जो उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तानियों के मुतल्लिक जिस तरह की गुफ्तगू की है, बहुत ही नाज़िब है। आई कम टू दैट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यास्मीन राशिद कि अगर उनके पास हॉस्पिटल में कोई आता है, मरीज आता है एंड डाइज, दे डोंट इवन चेक, उसकी ऑटोप्सी नहीं होती कि ये कोरोना रिलेटेड डेथ है कि नहीं। तो एक तो वो फिगर होगी, और दूसरे जो वहाँ अस्पताल में आ जाएं और उनको मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से जो कोरोना ने अफेक्ट की हैं, वो भी एज कोविड-19 रिकॉर्ड नहीं हो रही। इमरान खान जिक्र करता है और उसकी टीम के लोग भी जिक्र करते हैं, इमरान खान ने भी बात की थी, हर्ड जो कोरोना वायरस अगर बहुत तादाद में फैल जाए तो उससे कौम महफूज हो सकती है। वेल, ये एक्चुअली ये हर्ड नहीं होगी, ये हिट होगी इमरान खान की तरफ से। मगर इस पे भी सुनिए डॉक्टर अतार रहमान क्या कह रहे हैं। अगर आप उसके जाएं, उसके अंदर वो एक दो पैरामीटर्स आप शिफ्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लॉकडाउन कितनी सख्ती से होता है और ये कब खत्म होता है। ये खत्म तो नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा। इसका एक सर्टेन लेवल जो है ये बरकरार रहेगा। हर्ड इम्यूनिटी वो क्या लेवल होता है वो डिपेंड करेगा कि आपका लॉकडाउन किस हद तक होता है। लेकिन वैक्सीन जो है वो तो अभी आने में काफी टाइम है। नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी जो है वो तो फिर बहुत ही खतरनाक चीज की बात हो रही है। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% यानी कि 22 करोड़ में से 15 करोड़ मुब्तला हो जाएं, इसमें जब जाके आपकी हर्ड इम्यूनिटी। अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान बड़ा कैजुअली ये बात कह रहा है हर्ड इम्यूनिटी की, बट उसके डिजास्टरस उसके रिजल्ट्स हैं। बट डज इमरान खान केयर? आप सोचते जाइए, सुनते जाइए और लोगों से शेयर भी करें। इमरान खान की एडमिशन सुनिए कि अब वो नंबर से लोगों को आगाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अमवात किस तरह बढ़ेंगी। अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जो अभी तक पाकिस्तान में जो अमवात थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रही हैं। जो कोरोना वायरस का जो सारी दुनिया में हम देख रहे थे, तो पाकिस्तान में भी हमें पता था कि ये टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी अमवात, क्योंकि वायरस फैलती जा रही है। और जब हमें ये भी पता था कि जब हम लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। इमरान खान किसको बेवकूफ बनाता है? कौम को पहले कुछ कहना, फिर कुछ करना, फिर कुछ कहना, बातों पे बातें बनाना, ये इमरान खान का ही शेवा। इमरान खान अब ऑपोजिशन के पीछे, अपनी कारकर्दगी कोई है नहीं, मगर अब ऑपोजिशन को जरा सुनिए कि अब ऑपोजिशन की पिटाई। मीडिया में कई लोग इसको तनकीद करते थे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन है, मुझे कई दफा ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि ज्यादा इस मुल्क में अमवात हो, कोरोना से ज्यादा मुश्किलात आए, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ
जिस तरह हमारा एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ गए और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। और असल में मकसद तो एक ही है कि अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क मुश्किल में है, लेकिन ये पूरी पूरी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन कैसे कैश कर रही है? ऑपोजिशन तो चुप है। ऑपोजिशन ने तो जो रोल है उसको तो गवर्नमेंट ने किसी सूरत में भी एंडोर्स नहीं किया, बल्कि इमरान खान तो अपने मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट के पीछे भेजे और उनको वहां पे जाके उनको ज़बानी कलामी हरास किया, मना किया, और ऊपर से सिंध गवर्नमेंट ने इनकी बात भी मान ली। अब पछता रहे हैं और अब दोबारा वो लगा रहे हैं। पर यह है आपका इमरान खान, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। वज़ीर तालीम सिंध गनी साहब क्या कहते हैं जब इमरान खान ने ऑपोजिशन को निशाना बनाया कि वो इसको लाइटली समझते हैं और ऑपोजिशन चाहती है ऐसे, यानी कितनी बड़ी अजम्पशन। अगर अजम्पशन कोई करनी भी है, विच आई पर्सनली डिसलाइक, आई डिटेस्ट अजम्पशंस, क्योंकि ये गुमराह करती हैं, ये दूसरे के मुतालिक एक इस किस्म की सोच पैदा करती हैं कि डाउट करने के लिए। मगर गनी साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने भी सोचा कि मैं इमरान खान को इस बात का जवाब देता हूं, और मुकम्मल और मुनासिब जवाब है। सुनिए। जिम्मेदारी का बयान तो वज़ीर आज़म दे सकता है। मेरी ठीक है, पीपल्स पार्टी से वापस से है, मैं वज़ीर हूँगा, लेकिन मैं इंसान भी तो हूँ। मुझे खौफ खुदा भी है कि नहीं है? मतलब मैं सिर्फ इसलिए ये मतलब मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बात करते हुए नर्म शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम चाहते हैं कि लोग मरे, हरकतें उनकी वो हैं कि लोग मरे। हम तो वो इल्जाम कह रहे हैं जिससे लोग। अब ये प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात करनी चाहिए थी जबकि कोविड-19 की वजह से इतनी मुल्क में मुश्किलात पैदा हुई हैं और इमरान खान की वजह से हुई हैं। अब अवाम को सिर्फ ये कहना और कोई हल ना देना और कंफ्यूज स्टेट में रखना, इस पे मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ मौकों पर इमरान खान क्या देता रहा और इस पे दूसरी लीडरशिप कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आइए सुनते हैं। किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? कोरोना वायरस होता है, एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है? ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। किसने कहा था जनाब स्पीकर कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से लोग फौत हो जाते हैं? पाकिस्तान में एक महीने में औसतन असद उमर 4,800 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। How dare you blame the people of Pakistan? जो हमारी ऑपोजिशन ये चाहते हैं कि ज्यादा इस मुल्क में अमवात हों कोरोना से, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी बैठ जाए। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम चाहे। शायद कमी कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। मगर घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया। इसके बाद तो इंसान स्पीचलेस हो जाता है। इमरान खान ने कौम को किस प्रेडिकामेंट में डाल दिया। इसकी जिम्मेदारी कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त ये कुराम मचा हुआ है कोविड-19 का, इस इमरान खान इज द वन हु स्क्वेयरली टेक्स द ब्लेम। In stage 1, we say nothing is going to happen. Stage 2, we say something may be going to happen, but we should do nothing about it. In stage 3, we say that maybe we should do something about it, but there's nothing we can do. Stage 4, we say maybe there was something we could have done, but it's too late now. इमरान खान को सुनिए और देखिए कि कौम को समझाते हुए फ्लू के तौर पे इसको कहा गया, और उसके बाद फिर उस पर यू टर्न देखिए और वो बयान भी देखिए। कौम टोटली कंफ्यूज है इस प्राइम मिनिस्टर के हाथों। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं
عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, ایک یہ فلو ہے. عام لوگ اس کو. اسد عمر کا بیان is so pathetic. کیا ایسے لوگوں کو حکومت میں ہونا چاہیے؟ اور یہ عمران خان کا بیسٹ پروڈکٹ تھا اسد عمر, جس نے فائنانس میں 9 مہینے پاکستان کا وقت برباد کر دیا. اس کے بعد اب اس نئی پوزیشن میں بھی واٹ ٹو ڈو. سنیے اسد عمر کتنا بے حسی سے پاکستانی عوام کے متعلق ایک لو لائف اگزامپل دے رہا ہے. ایک ماہ کے اندر 720 لوگ کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ 5 مئی کی بات ہے. صورتحال برقرار رہے, لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں, گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے. جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً 2 گنا. یہ 14 جون کا بیان ہے. یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد جولائی کے آخر تک. یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے, وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہاریفائنگ نمبرز ہیں. اب ویسے ہمیں اس نمبر سننے کے لیے اسد عمر کو ہمیں منسٹر کس لیے چاہیے ایز اے منسٹر؟ ہمیں یہ ڈیڈ ویٹ ہیں ایکسچیکر پہ. ہمیں کیا یہ نمبرز ہی بتانے ہیں؟ نمبرز ہمیں ویسے بھی پتہ چل جائیں گے. اس کے بتانے سے کوئی نئی چیز کیا ہوگی؟ ہرٹفل باتیں کرتا ہے یہ شخص. ہاؤ آفل اینڈ ہاؤ میزریبل از مائی پاکستان. عمران خان ٹرمپ کو کاپی کرتا ہے. فرق آپ خود نکالیے. اٹ از سریل کہ عمران خان کے الفاظ ٹرانسلیشن ہے کہ ٹرمپ کی پوزیشن کووڈ-19 پہ کیا ہے. یو ول فائنڈ نو ڈفرنس اینڈ اٹ از پریٹی ہلیریس. I think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے, جو ڈرائی ہیٹ ہے, اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی, یعنی پھیلنے. You may ask about the coronavirus, which is very well under control in our country. جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ ایسکیلیٹ کیا اور یہ جو انکریز کیا, اس طرح پاکستان میں نہیں. We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine. یہ بڑی خوشائن چیز ہے ہمارے لیے کہ ابھی تک ہوم گرون جو کرونا وائرس ہے وہ نہیں, وہ پاکستان میں بڑی محدود. We have a drug called chloroquine. اگر 100 بندے انفیکٹ ہوئے تو 80% پیناڈول کے ساتھ ہی ریکور کر لیں گے. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They have no clue. They don't have any clue. They can't even count their votes in Iowa. They can't even count. آپ کے مخالفین کے لیے بہت ہی برا وقت آ گیا ہے. وہ صرف ایک کام کریں گے کہ ہر جو بھی ہم چیز کہیں گے وہ کہ یہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہو گیا, اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. There's no reason to be panicked about. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. حسن نثار کو سنیے کہ وہ جو لاہور میں ایکسپو سینٹر ہے جو کنورٹ کیا گیا ہے انٹو کووڈ سینٹر, اس کے متعلق حسن نثار عمران خان کو جو گلوریفائی کرتا تھا اور گاڈ لائک اس کی تعریفیں کرتا تھا, اب دیکھیں کہ وہ جو سینٹر تبدیل کیا گیا ہے, حکومت تو عمران خان کی ہے نا, پنجاب کی ہو, بلوچستان کی ہو یا KPK کی ہو, تو لاہور میں جو حشر کیا گیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب حسن نثار نے بھی چیخ ماری. لاہور میں ادھر یہ سڑک ہے جو جاتی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کو, اس کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا ایکسپو سینٹر ہے جسے
क्वारंटीन सेंटर कह लें या जो भी कह लें उसमें तब्दील किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया, बड़ी ताम झाम, बड़ी तकरीरें हुई और बड़े दावे किए गए, बड़ी मुबारकबादें दी गई। अब उसकी सूरत हाल मुझे किसी ने फैक्स किए मेरे सामने, मैं इसको पढ़ के आपके सामने रखता हूँ। इस पे टोटल लागत आई है 90 करोड़। ये कोरोना है, ये करोड़ा बन गया है कुछ लोगों के लिए, उसकी एक मिसाल है। 3 बार वहां जो लोग कैदी, मैं तो उन कैदी कहूंगा, मरीज नहीं, 3 बार वो डेस्परेट होके बाहर आ चुके हैं। पुलिस के जोर पे, मिन्नत तरले के जोर पे उन्हें वापस धकेला गया है। शिकायतें क्या है उनकी कि पुरसाने हाल कोई नहीं है। 3 बार एहतजाज हुआ है। ये है भी उसी सड़क पे जिस पे मैं रहता हूं, जॉर्ज टाउन की मेन बुलवार्ड कह लें आप। अच्छा, कहते हैं कि जी आधा किलोमीटर के फासले पे वॉशरूम्स हैं, खाना घटिया और उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, डॉक्टर अमला वगैरह ये वो सारा नदारद है और इसको रन कर रहे हैं प्रैक्टिकली स्वीपर्स। चादर बिस्तर की तब्दील करने वाला कोई नहीं है। और यानी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जरूर लाना था, उस पर मलबा डालना था। इन्होंने ओनरशिप पे कोई नहीं ले रहा। ये वजीर सेहत और चंद ब्यूरोक्रेट से मिलकर जो किया है, मैं पढ़ देता हूं। टोटल लागत 90 करोड़। ये इस रेत के महल की लागत 90 करोड़। मैंने कहा ना, कोरोना करोड़ा हो गया। कोई वेरीफाई कर ले। और इसमें जो खरीदारी हुई, जो कुछ हुआ, उसकी तफसील मैं आपके आगे रख रहा हूं। जाहिर है हर शय बल्क में खरीदी गई होगी, तो बल्क की और परचून, ये परचून की कीमतों से भी आगे का कोई मामला है। सुनते जाएं। कोरोना वायरस पे एक सिगरेट कंपनी के एम्प्लॉइज का हशर सुन लें। पाकिस्तान टोबैको कंपनी नौशेरा कोड़ा खटक जो कोरोना वायरस का गढ़ बन गया है। मजीद 89 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके साथ ही पाकिस्तान टोबैको कंपनी नौशेरा के टोटल 134 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कौम में इतनी कंफ्यूजन कि अब जो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, ये क्लिप है कि पाकिस्तान के अवाम कोविड-19 को अब कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस टोटल कंफ्यूजन की वजह से कि इमरान खान ने इसको एक फ्लू की नज़र करके पूरी कौम को घुमा दिया और लोगों के फिर देखें कि इंप्रेशन क्या है, एंड दे आर लिविंग विद सच अ हॉरिबल डिजीज बट दे आर टेकिंग इट सो लाइटली। फॉल्ट पे कौन है? नन अदर देन इमरान खान। मुझे कई दफा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बातों से बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज, ना बात करो तब नाराज। किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने They did not do any social distancing। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई। तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई खास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज लेस। डॉक्टर साहब, शरह अमवात कम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, मगर मस्बत केसेस की शरह बढ़ गई है, ये हुकूमत की नाकामी है। 20% से ऊपर की शरह है जो आसपास पड़ोस के ममालिक में नहीं है, भारत में नहीं। आइए सुनिए एक टीवी कमेंटेटर के व्यूज।
آپ کو سر لگتا ہے 95,000 سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے کیسز، لاکھ تک ہم پہنچنے والے ہیں، ڈیتھ بھی اب تو کافی زیادہ ہو چکی ہیں مختلف. اب آپ کو کیا سر نظر آ رہا ہے کہ اب ڈیمیج ہیز بین ڈن آلریڈی، یا اس کو ابھی ہم یہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ڈیمیج ہیز بین ڈن، irretrievable ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ واپس نہیں جا سکتے، اتنا ڈیمیج ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دو فیصلے نے یہ ڈیمیج کیا ہے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا انیشل کہ وہ دیر سے لاک ڈاؤن نہ درست تھا، دیر تھا نہ درست تھا، اور پھر پرائم منسٹر کی حمایت نہیں تھی اس لاک ڈاؤن پہ. آج بھی نہیں تو وہ بڑا فرق پڑا ہے اس کو. آج تو ختم ہو گیا، آج تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے. ایک وہ تھا اور ایک سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا، یہ بھی نہ بھولیں عید کے اوپر. اور دونوں، ایک ادارہ اور دوسرے شخص پرائم منسٹر صاحب، ان کو کیا کوالیفیکیشن ہے پبلک ہیلتھ میٹر کے اوپر فیصلہ کرنے؟ بھائی کیا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ پبلک ہیلتھ میٹر پہ؟ کوئی اسپیشلسٹ لا کے کم سے کم بٹھاتے اور اس سے پوچھتے. میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بم کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر دیں گے یہ بم کو بڑا کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے with something you don't know؟ ایکسپرٹ اوپینین ہونی چاہیے. یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ بہاڑ میں جائے لوگ، بیمار ہونے دو، اکانومی شوڈ فنکشن. وہ خود اپنے بیہیویئر سے یہ بتا رہے ہیں. وہ ماسک نہیں پہنتے، آپ نے دیکھا وہ ISI کی میٹنگ پہ وہ واحد آدمی تھا جو ماسک نہیں پہنا تھا. بسز کھولو، رکشا کھولو، سوشل ڈسٹینسنگ رکشا اور بسز میں ہو سکتے ہیں. ٹورزم کھولو. اور بھائی جا کے ناردرن ایریا میں ایک ٹورسٹ بیمار ہو جائے تو کون سے ہسپتال میں جائے گا؟ اور فلائٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حماقتیں اور کیا ہو رہا ہے فلائٹس میں. 125 لوگ جو ایک سعودی فلائٹ میں پازیٹیو ہو، سب گھر چلے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں ان کو گھر جانے دو، اگر پازیٹیو ہو تو پھر بلا لو. ارے بھائی اس وقت تک 25 ان کے رشتہ دار انفیکٹ ہو جائیں گے اور جو لوگ آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وہ بھی ہو جائیں گے. 5,000 کیسز ہو رہے ہیں روز. اور یہ صاحب ہمارے پرائم منسٹر ٹرمپ کے طرح یہ تیل پھینک رہے ہیں آگ میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کراچی کا کیا حالت ہے. ساؤتھ سٹی میں ایک پلنگ نہیں ہے، آغا خان میں ایک پلنگ نہیں ہے، ضیاء الدین میں ایک پلنگ نہیں ہے، سول ہاسپٹل میں ایک پلنگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئٹہ میں مجھے کہا گیا ہے کہ وہی صورتحال ہے کوئٹہ میں. 1.5 لاکھ روپیہ ایک دن کے لیے ساؤتھ سٹی لیتی ہے اور کیا دیتی ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ صرف آکسیجن. کون سا آکسیجن؟ وہ جو 3,000 روپیہ پر ڈے کسی اور ہاسپٹل میں مل سکتا ہے. واٹ از دس؟ 10 لاکھ مانگ رہی ہے ان ایڈوانس. دیکھیے 4 گھنٹے ہمیں ٹھہرنا پڑتا ہے کرونا ٹیسٹ کے لیے. 6 دن سے میرے ڈرائیور کا رپورٹ نہیں آیا اور پھر جا کے اس کو نکالنا پڑا. This is a failure of leadership on a massive scale. اور ہم نہیں مان رہے. بالکل ٹھیک. اچھا اس میں جو مجھے کیا بتاؤں، پبلک پہ کہتے ہیں، پبلک میں نہیں، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. پبلک پہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، میں ایک اور اچھی بات کرتا ہوں. پبلک پہ آپ نے کہا، پبلک پہ سب چیز پبلک پہ پھینک دو. بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے، اس ملک کے باشندے ہو تم، پرائم منسٹر ہو گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری پبلک کا کیا حالت. قوم کی خدمت کرنے کی بجائے قوم اس سے چندہ مانگنے کی عادت نہ گئی. اس پہ ان کی وائف نمبر 2 ریحام خان کیا کہتی ہیں، ذرا دیکھیے. کچھ ہی دن پہلے میری ایک سہیلی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے لاڈلے وزیر اعظم نے 3 اسپیچز کر دی ہیں کرونا کے بعد. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، 2 ہی کی ہیں. لیکن آج ان کی فرمائش پوری ہو گئی اور آج ہم نے ایک اور اسپیچ کرونا پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی سن لی. اب ہم تو امید کر رہے تھے کہ وہ کلونجی کے فوائد اور ہلدی پانی کے ٹوٹکے بتائیں گے، لیکن انہوں نے ہماری توقعات سے بھی زیادہ باتیں ہمیں سنائیں، جن کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. آج انہوں نے ایک نئی چندہ مہم کی آغاز کا اعلان کیا. جب بھی عوام سلیکٹڈ کی طرف دیکھتی ہے امید سے کہ اب یہ
लाडला वजीर आजम हमारी इमदाद करेगा तो हमारे लाडले साहब उन्हीं से चंदा मांग लेते हैं। गवर्नमेंट जिसको बेड्स कहती है वो असल में चारपाई हैं। आप एक नजर इस पे भी डाल लीजिए। इमरान खान की टीम जिस किस्म की लैंग्वेज यूज करती है उसका ब्लेम स्क्वेयरली कम्स ऑन इमरान खान। जरा सुनिए कि भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं ये शख्स बना था, इसके व्यूज और उसका जो एक्सप्रेशन है फौज के मुतल्लिक और जो उसने लफ्ज यूज किया है, इट शुड बॉदर यू एज मच इट हैज डिस्टर्ब मी। देखिए, जनरल फिर नेचुरल लीडरशिप नहीं आने देते, वो फिर अपने पुत्रों को सामने लेके आते। डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की। इनकी लैंग्वेज सुनिए, इन्होंने भी हाल ही में टीवी पे क्या कहा है। पूरे पाकिस्तान ने इसकी उसने तजलील की है। उनको कहा है कि ये रब की अजीब मखलूक है। खासतौर पे पंजाबियों के बारे में कहा है कि ये जाहिल हैं। और अगर डॉक्टर साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा अगर ये इतनी जाहिल कौम थी, इसकी फ्लिप साइड देखें तो फिर ये ट्रक की बत्ती के पीछे जो इमरान खान ने लगाई और आप लोगों को वोट दिया, तो ये जाहिल कौम ने आपको वोट दिया। और आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आप इस किस्म की गुफ्तगू करें? आप पेड सर्वेंट हैं पाकिस्तान की, आपको पे किया जाता है, हमारी इंसल्ट के लिए नहीं। आपके अनसिविलाइज्ड, अनकूथ ये जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, they are reprehensible and you should be fired. What a shame कि आप जैसे लोग जो इस वक्त नशे की हालत में हैं पावर की, ना तमीज रही है ना अकल रही है, आप अपने फेलियर की एडमिशन अवाम पे डाल रहे हैं। कंफ्यूज किसने किया है? अवाम को। So awful. You should be fired. मुझे कई दफा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग के। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज, ना बात करो तब नाराज। किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने did not do any social distancing। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई। तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई खास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज लेस। डॉक्टर साहब, शरह अमवात कम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, मगर मस्बत केसेस की शरह बढ़ गई है, ये हुकूमत की नाकामी है। 20% से ऊपर की शरह है जो आसपास पड़ोस के ममालिक में नहीं है। भारत इमरान खान जब पाकिस्तान के पीपल इन पावर के मुतल्लिक कि अगर वो कॉम्पिटेंट ना हो तो उनको दूसरे मुल्क के लीडर्स की शिप की तरह रिजाइन कर देना चाहिए। क्या इमरान खान रिजाइन करेगा? देखिए कि इमरान खान कहता क्या था। अब कोविड-19 में जिससे कौम में मैस सैकड़ों होगा और हो रहा है, क्या इमरान खान रिजाइन करता है? आई सीरियसली डाउट इट। पर सुनिए, इमरान खान शुड रिजाइन। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी और मैं सही तरह उसके बाद में जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका, मैं रिजाइन कर रहा हूं, इस्तीफा दे। क्या इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था? इसका फैसला तो आप करेंगे, पर ये एक डायलॉग है, एक्सचेंज है एक टीवी शो में। आप ये क्लिप देखिए
और शेख रशीद को देखिए कि इमरान खान के मुतल्लिक हकीकत बयान कर रहा है। एक सीट लेके आदमी ये सोचे कि वो प्राइम मिनिस्टर का टांगे की सवारियां नहीं है। एक सीट लेके आदमी ये सोचे कि वो प्राइम मिनिस्टर का टांगे की सवारियां नहीं है। कौम को कंफ्यूज करने वाला कौन? इमरान खान। कौम के ऊपर इस किस्म की मुसीबत डालने वाला कौन कोविड-19 की? इमरान खान। क्या हमें इमरान खान की जरूरत है? इमरान खान के यू टर्न्स, इसमें देखिए कि इमरान खान गधा यू टर्न्स वो क्या है। इमरान खान कोविड-19 को कितना लाइटली कौम को बता रहा था, उसके आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में अमौत बढ़ती चली जा रही हैं और ये बढ़ती चली जाएंगी, अल्लाह ना करे, नो कंट्रोल। और इमरान खान इस वक्त कौम को फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। और यह भी मैं एक बात कह दूं, वो वक्त गुजर चुका है और ये जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन, इट मीन्स नथिंग। क्या मोहल्लों को गार्ड करने के लिए हमारे पास इतनी पुलिस की नफरी है? हमारे पास इतनी रेंजर्स की नफरी है? हमारे पास इतनी फौज है कि आप लगा सके? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो तमाम बड़े शहर तो वैसे ही बंद है और उसमें मोहल्ले बंद किए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? इट विल नॉट वर्क, इट विल बी अनदर फेलियर। और इमरान खान, ये कैसे कहते हो कि इस वक्त आप लोग वेकेशनिंग के लिए आप हिल रिजॉर्ट्स जाएं? वो माफी मांग रहे हैं कि हमारे पास कोरोना मत भेजो, हमें जरूरत नहीं है। वहां पे तो ये ऐसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। इमरान खान, हर चीज की रॉन्ग टाइमिंग। जब पीक की तरफ कोरोना वायरस जा रहा है, उस वक्त कहा जा रहा है कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। कौन सा लॉकडाउन? इशराफिया कौन है? क्यों नहीं डिफाइन करते इशराफिया कौन है? इमरान खान, तुम तो लगाने नहीं चाहते थे लॉकडाउन। एंड व्हाट लॉकडाउन? हशर देख लो। दिस वीडियो इज योर टिकट टू जेल एंड यू शुड गो टू जेल। इमरान खान, आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना। हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है।